तो करते चले एल्डिहाइड और कीटोन। आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है भाई? सीओ ग्रुप। कार्बन एल्डिहाइड होता है सीएचओ और कीटोन होता है सीओ ग्रुप। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लिखते जाएं जल्दी से। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड होता है सीएचओ और कीटोन होता है सीओ ग्रुप। और दोनों में जो सीओ ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? और आपको पता है एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, जब भी चैप्टर खत्म हो, मैंने कहा था 2-3 पेज छोड़े हैं ना, ताकि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो कोई पैकेज में वो हम लोग यहाँ पर नोट कर लें। तो और ये कौन सी रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो लगभग ये चैप्टर भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं अगर नेमिंग रिएक्शन को हम लोग हटा दें तो कॉमन नेम हम लोग पढ़ते हैं। एससीएचओ आपको पता है क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO क्या होता है? देखो कॉमन नेम में एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम जब भी करते हैं ना कॉमन नेमिंग, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एसेट, ACET, है ना। तीन कार्बन जो होता है उसे बोलते हैं प्रोपियोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूटिर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो एक कार्बन को फॉर्म, दो को एसिड, तीन को प्रोपियोन और चार को किसमें? कॉमन नेम में। तो अब बताओ कॉमन नेम हम लोग कर रहे हैं, तो एक कार्बन है SCHO में, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बन जाएगा? दो कार्बन के लिए एसिड और एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन बोलते हैं कॉमन नेम में और एल्डिहाइड प्रोपियोन एल्डिहाइड। चार कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। कर लोगे या नहीं कर लोगे? करें नोट। तो ये कॉमन नेम में होता है ना, 1 2 3 4। और मैंने कहा था अगर तीन कार्बन की चैन हो, एक डबल बॉन्ड हो और जो थर्ड वाला कार्बन हो वो किसका हो? फंक्शनल ग्रुप का, तो क्या होता है? ये एक्राइल। तो ये क्या हो गया? एक्राइल एल्डिहाइड हो जाएगा। या फिर इसे क्या बोल देते हैं? एक्रोलीन। क्या बोलते हैं? एक्रोलीन कब बना था ये बता सकते हो? ग्लिसरॉल में क्या डाला था? P2O5 डाल के हीट किया था। अरे ग्लिसरॉल में क्या डाल के हीट किया था भाई? P2O5 डाल के हीट कर दो या फिर KHSO4 डालकर हीट कर दो। पिछले चैप्टर में पढ़ा है ग्लिसरॉल में क्या डाल दूं, या फिर क्या डाल दूं? KHSO4 ऑब्लिक हीट, तो क्या बन जाएगा? एक्रोलीन। क्लियर है? अब मैंने कहा था चार कार्बन की चैन हो, बीच में डबल बॉन्ड और चौथा कार्बन किसका हो, तो क्या बोलते हैं इसको? क्रोटोन। और क्रोटोन और एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? अगर CHO की जगह COH होता तो क्रोटोनिक एसिड बन जाता। क्रोटोन और COH का इक, है ना, क्रोटोनिक एसिड। कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, नोट करें। बेंजीन रिंग पर अगर CHO लग जाए तो, या फिर क्या बोलते हैं इसे? ऑयल ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे पेपर बनाना होता तो एक क्वेश्चन ये भी हम लोग सोच सकते थे कि बेंजीन एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं। क्लियर है? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। ऐसे ही बेंजीन रिंग पर OH और CHO दोनों लग जाए तो क्या बोलते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम मीडो स्वीट। क्लियर है? ऐसे बेंजीन रिंग पर मैंने बताया था CH डबल बॉन्ड C और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो तो सिनेमन बोलता है, हाँ है ना। और CHO है तो एल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा? सिनेम एल्डिहाइड। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? सिनेमन से। ऐसे ही बेंजीन रिंग पर अगर OH CHO और OR तीनों ग्रुप आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं? वेनिलीन। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? वेनिला बीन से। नोट करें। ये चीजें बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये नहीं पढ़ा था कि बेंजीन एल्डिहाइड क्या होता है, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, है ना। कौन किससे मिलता है ये भी आपको पता लग गया है। नोट करें जल्दी से। तो एक बार हल्का हल्का देख लेना, येलो जिसको किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। क्लियर है? नोट कर लो।
ऐसे 5 कार्बन की चेन को अमाइल बोलते हैं। जैसे एक को बोला था आपने फॉर्म, फिर एसेट, फिर प्रोपियोन, फिर ब्यूटाइल, हाँ या ना, ऐसे ही अमाइल। और CH3CO माइनस क्या होता है? एसीटेट। एसीटेट होता है। तो देखो यहां पर ये क्या हो गया, ये कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 और 1 5। 5 कार्बन मतलब एमाइल। और कौन सा अमाइल है? आइसो। तो ये आइसो एमाइल और CH3CO क्या हो गया? एसीटेट। आइसो एमाइल एसीटेट। बेंजीन एक पर CO CH3 लग जाए तो बताया था एसिटोफिनोन। और बेंजीन एक पर CO और फिनाइल रिंग लग जाए तो क्या हो जाएगा? वो बेंजोफिनोन। इनमें से कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में से एसिटोफिनोन, क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप है। क्लियर है? तो देखो पढ़ रहे हैं तो चीजें घूम फिर कर आ रही है, नहीं आ रही है भाई? आज एल्डिहाइड चैप्टर में देखेंगे कौन सी नई रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? तो बस पेजेस भरते जा रहे हैं लेकिन चीजें सेम है। चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो आइसोमाइल एसीटेट किससे मिलता है? बनाना से। ऑफलाइन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस और नो? यस और नो? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या किया था? सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्कालाइड के साथ की थी। क्लियर है? SN2 मैकेनिज्म के साथ। और HI के साथ में क्या होगा? ईथर की रिएक्शन HI के साथ कराता हूं तो सबसे पहले H प्लस आता है ऑक्सीजन पर, प्रोटॉन ईथर बनता है। फिर बताओ अगर 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर विनाइल और फिनाइल हुआ तो किस मैकेनिज्म से जाएगा? SN2 से। और अगर 3 डिग्री एलाइल और फिनाइल हुआ तो SN1 से। क्लियर है? और एनिसोल में HI डाल दूं तो फिनोल और CH3 I बन जाएगा। क्लियर है? हो गया नोट? चल, तो अब क्या बनाना है भाई? एल्डिहाइड। और तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दूं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। और तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा डालूं? माइल्ड या स्ट्रॉन्ग? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या होगा? एसिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो पढ़ा चुका हूं ऑक्सीडेशन। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। और कर चुके हैं सारा। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करूं तो बताओ क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री वाले का करूं तो H2 निकल जाएगा, वही क्या बन जाएगा? और 3 डिग्री वाले का ऑक्सीडेशन होता था क्या? 3 डिग्री वाला क्या देता था? 3 डिग्री वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन विग्रस कंडीशन में कराओगे तो क्या? पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। बकवास एकदम, हाँ या ना? 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज हो रहा है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बताया था मैंने। CrO3 क्या बताया था? CrO3। या फिर क्या बताया था? एल्यूमिनियम आइसो, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी। क्लियर है? और क्या बोला था इसे? ओपन और ऑक्सीडेशन। पढ़ाया हुआ है सब कुछ। 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। और कीटोन अगर 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट किया था तो मरविन पॉन्ड्रोफ अर्ले रिडक्शन। क्या पढ़ा चुका हूं सारी चीजें? देखो घूम फिर कर आ रही हैं। अब मैंने बताया था PCC PDC ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट बताया था। करो नोट। तो ऑक्सीडेशन से बन सकता है। कॉपर ऑब्लिक 573 केल्विन क्या कर रहा था? कॉपर ऑब्लिक 573 केल्विन वो भी तो ऑक्सीडेशन कर रहा था, डिहाइड्रोजनेशन। वही सेम 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को और 3 डिग्री का एलिमिनेशन। किया था कि नहीं किया था? तो यहां पर देखो ये डाला हुआ है मैंने अल्कोहल, और PCC इन CH2Cl2 डाला हुआ है। तो बता कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। तो यहां से H और यहां से H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? कीटोन। डबल बॉन्ड का इफेक्ट करेगा क्या? डबल बॉन्ड का इफेक्ट। हो गया?
ये नेक्स्ट है बाय कैटालाइटिक, हो जाएगा अब तो बस हेडिंग लगा लें, अपने आप कर लेना। कर लोगे ना भाई? लगा ली हेडिंग। CO/573 केल्विन, डिहाइड्रोजनेशन। तीसरी बार आ रही रिएक्शन, लिखने में आ रही तीसरी बार, तो कर लो, हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट बताओ। ओजोन लिसिस पढ़ा चुका हूँ सर, बहुत डिफिकल्ट है, तो हेडिंग लगाएं, ये हेडिंग लगाकर छोड़ दें, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, फ्रॉम हाइड्रो कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन पहले कौन था? ओजोन लिसिस ऑफ एल्कीन्स या फिर एल्काइन। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो ओजोन लिसिस में क्या डालता था? O3 Zn और H2। जब O3 डाला था तो मैंने कहा था दो बॉन्ड तोड़ो और घर बना दो, ओजोनॉइड। और जिंक ऑब्लिक H2 डालूंगा तो इस तरीके से टूट जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CHO और C2H5। इतनी बकवास करने की जरूरत थी क्या? क्या कहा था बताओ? जहां पर डबल बॉन्ड हो वहां से तोड़ दो और O लगा दो, क्या बन गया? CH3 CHO और C2H5। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप तो डायरेक्ट ये लिखें और O3 Zn H2 डायरेक्ट लिख लें। क्लियर है? लिख लो जल्दी से, पहले बाय ओजोन लिसिस ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो इतनी करने की जरूरत नहीं, ये लिखो O3 Zn H2 डालो और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हुए दिखा दो। ऐसे ये लिखो CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, O3 Zn H2 डालो, समझ जाओगे। अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई, कोई दिक्कत। तीन बॉन्ड हुए तब भी कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? दो ही बॉन्ड तोड़ने हैं और O लगा देना है। तो कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का करते हुए दिखा दो जल्दी से। करें मैं ये, और बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो यहां पर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत। तीन बॉन्ड है तब भी कितने बॉन्ड तोड़े? दो बॉन्ड तोड़े और क्या लगा दिया? O3/Zn/H2 में, हाँ या ना? तो O, तो CH3 C डबल बॉन्ड और CHO। अगर यहीं पर केवल O3 और H2O डाल देता तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता। अगर एल्डिहाइड बन रहा होता तो वो किस में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन होगा नहीं, हाँ या ना? और एसिड में कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। किस में? CO2 और, हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट लिखो, बताओ ये कराया बाय हाइड्रेशन ऑफ। कुछ और रिएक्शन पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है? तो इसमें क्या होता है? एल्काइन लिया है और क्या डाला? HgSO4 और पानी। किसके अकॉर्डिंग ऐड करना है? पानी ऐड करना, किसके अकॉर्डिंग? और कोई रिएजमेंट तो बताओ। जो OH है, पानी का OH है, वो कहां पर जाएगा? उस कार्बन पर, यहां पर हाइड्रोजन, तो कहां पर चल जाएगा? यहां पर। तो यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। अब बताओ एक ही कार्बन पर इन भी और क्या हो जाएगा? बन गया। देखो क्या करवा चुका हूं ये। तो प्रिपरेशन में अभी तक 3 रिएक्शन हो गई, कोई भी नहीं थी क्या? कोई भी नहीं? कुछ भी पढ़ने की अभी तक जरूरत? तो ये कौन सी रिएक्शन थी? कुचरोव रिएक्शन, बता था। अल्काइल में पानी का एडिशन करना है, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? Hg+2 और H+ की प्रेजेंस में। क्लियर है? HgSO4 1%, H2SO4 40%, बता ना। तो ये भी लगभग तीसरी बार आ रही है शायद। हो जाएगा। वोकर प्रोसेस पढ़ा चुका हूं। तो वोकर प्रोसेस में इथीन तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसेटाल्डिहाइड में। और प्रोपीन किसमें कन्वर्ट होता है? इथीन किसमें होता है? बोलते जाओ। एसेटाल्डिहाइड। इथीन किसमें होता है? किसमें होता है? और प्रोपीन किसमें होता है? किसकी प्रेजेंस में? PdCl2 H2O CuCl2 एयर। PdCl2 CuCl2 PdCl2 CuCl2। करो जल्दी से, करवा चुका हूं ये भी।
तो अभी तक मतलब कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं था। तो वॉकर प्रोसेस किसी प्रेजेंस में होता है PdCl2 और H2O और CuCl2 और Ar। इथिन कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में और प्रोपिन कन्वर्ट होता है एल्काइन में। अगर कुछ और रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है उसमें? क्या ऐड करना है? पानी ऐड करना है। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अरेंजमेंट कराऊंगा? कराने की जरूरत? अगर एल्कीन आपको दिया गया और उसमें HBO डाल दिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, पानी ऐड करो किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। और उसमें मैकेनिज्म किसके अकॉर्डिंग गई थी? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। और अगर HBO के साथ कराया तो सॉरी OMDM के साथ कराया तो पानी ऐड कराओ किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनी। पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। चलो चलें आगे। नेक्स्ट देखो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, जैमिनल है विसिनल है? एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है तो ये कौन सा हो गया? जैमिनल। अगर एडजेसेंट पर होते दो हेलोजन, एक्वस की वजह डाला, एक्वस की वजह कौन सी रिएक्शन? SN2। हाँ है ना? तो Cl हटकर क्या लग जाएंगे? OH और एक कार्बन पर दो H स्टेबल, पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? बकवास। कर लोगे या नहीं कर लोगे? करो। करा चुका हूं ये भी। नेक्स्ट लिंडार कैटलिस्ट बताया था। क्या बताया था? PD ऑब्लिक BSO4 पॉइजन विथ क्योनिलीन और बताया था लिंडार कैटलिस्ट PD ऑब्लिक BSO4 पॉइजन विथ क्योनिलीन और ये बताया था एल्काइन में। एल्काइन में क्या कर रहा था? जो एल्काइन था उसको सिस एल्कीन में बना रहा था। एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर रहा था? सिस एल्कीन में। और बर्च रिडक्शन में क्या हुआ था? ट्रांस एल्कीन बना था। बताया था कि नहीं बताया था? और दूसरा बताया था जो लिंडा कैटलिस्ट होता है COCl को किस में कन्वर्ट कर देता है? वहीं पर लिखवाया था। और CaCl को Cl में कन्वर्ट करता है, CHO में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रोजेनमॉन्ड रिडक्शन। रोजेनमॉन्ड। तो COCl को किस में कन्वर्ट कर देगा? CHO में। COCl को CHO में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो RCOCl दिया हुआ है और क्या डाल दिया? लिंडार कैटलिस्ट H2 रिडक्शन कर देता है COCl को CHO में। ऐसे बेंजीन के ऊपर COCl लगा हुआ है, वही H2 और लिंडार कैटलिस्ट डाला तो COCl कन्वर्टेड इनटू। क्लियर है? करो नोट। अब एक छोटा सा काम आपके लिए, यहां पर नोट लिखा हुआ है तो ये नोट किसको फिल करना है? कर तो मैं भी सकता हूं लेकिन करना किसको है? सर कहां से करना है? पैकेज से देखें आप लोग, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है उसको यहां पर नोट करना है। तो लिंडार कैटलिस्ट होता है COCl को किस में कन्वर्ट कर देता है? CHO में। या फिर क्या कहा था? एल्काइन को सिस एल्कीन में। वेरी गुड। अच्छा, कल फिनोल में मैंने आपको, फिनोल में मैंने कल एयर पास करवाई थी, या फिर K2Cr2O7 H+ डाला था, या फिर CrO2Cl2 डाला था, या फिर हम लोगों ने क्रोमिक एसिड डाला था। बताओ क्या हुआ था? बेंजोक्विनोन बना था। बता था पैरा बेंजोक्विनोन। वेरी गुड। तो जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको याद होगा। हो गया नोट? अभी तक कुछ भी नया पढ़ा है क्या? अभी तक कुछ भी नया नहीं आया है। तो रोजेनमॉन्ड रिडक्शन से पता लग गया COCl इज कन्वर्टेड इनटू CHO। नेक्स्ट अब रिडक्शन कर रहे हैं। देखो अब थोड़ा कुछ नया आएगा, दो तीन रिएक्शन, बाकी फिर वापस से वही हो जाएंगे। ठीक है? तो अब रिडक्शन कर रहे हैं। कौन सी रिडक्शन? स्टेफन रिडक्शन। तो स्टेफन रिडक्शन में CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? रोजेनमॉन्ड में कौन सा हुआ था? COCl। किसकी प्रेजेंस में? लिंडार कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है? जबकि स्टेफन में क्या होता है? CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 और SnCl2 और SnCl2 और अब देखो SnCl2 और HCl से नेसेंट हाइड्रोजन आता है। क्या आता है? और नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? काफी ज्यादा रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, एक बॉन्ड तोड़ देगा और दोनों से क्या लग जाएगा? HH। बन गया RCH डबल बॉन्ड NH। हाँ है ना? और फिर पानी आएगा इस तरीके से टूट जाएगा, तो बन गया यहाँ पर एल्डिहाइड। हाँ है ना? ऐसे CH3CN ले लिया तो SnCl2 और HCl से क्या आया? नेसेंट हाइड्रोजन। एक बॉन्ड तोड़ के HH लग गया और फिर पानी आया तो पानी से क्या हो गया?
OH2 बन गया CH3CHO। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये कौन सा रिडक्शन है? अगर SnCl2 और HCl की जगह अगर मैं क्या डाल दूं, डाइबेल H, क्या डाल दूं? डाइबेल क्या होता है? डाई आइसो ब्यूटाइल, Al मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, D मतलब डाई, I मतलब आइसो, B मतलब ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, और सेकेंडली वाटर डाल दूं तो भी यहां पर जो CN ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो CN ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो रहा है दो तरीके से। कैसे कैसे किया? एक तो SnCl2 और HCl डाल के पानी तो डाला ही, और दूसरा क्या डाला है? डाइबेल H। क्लियर है? वो भी CN को CHO में कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत? देखो यहां पर भी CN को किसमें कन्वर्ट कर दिया? डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट किया है क्या? डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो डाइबेल HO या SnCl2 ऑब्लिक HCl दोनों ही CN को CHO में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत? ऐसे ही लास्ट में देखो यहां पर अगर एस्टर आ गया, क्या आ गया? और वही डाइबेल H डाल दिया, क्या डाल दिया? तो एस्टर का कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ये C और OR वाला बॉन्ड तोड़ देगा, और जितने कार्बन बचे हैं उतने कार्बन का क्या बना देगा? एल्डिहाइड बन गया यहां पर। तो क्या बन गया? CH3 CH2 CHO। तो अगर एस्टर में डाल दिया तो क्या होगा? C और OR वाला बॉन्ड तोड़ देगा, और जो CO ग्रुप वाला है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में, कोई दिक्कत? तो यहां पर या फिर ऐसे कर दो, ये रिडक्शन ही तो कर रहा है, तो OR वाला बॉन्ड तोड़ा, यहां पर भी H और यहां पर भी, तो क्या बन गया? CH3 CH2 और CHO बन गया कि नहीं बन गया? हो जाएगा याद इस तरीके से। तो बता, जो स्टेफन रिडक्शन हो या फिर डाइवेल H डालू, दोनों ही CN को, और डाइवेल H क्या कर रहा है? जो एस्टर वाला ग्रुप है उसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बीच में तोड़ दे C और O वाला, और एल्डिहाइड में, नोट करो। तो स्टेफन रिडक्शन हुआ है, पहले इमाइन बना है और फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। रोजेनमुंड क्या कर रहा था? कर लिया नोट ये स्टेफन रिडक्शन? डाइवेल H कर लो। एक बार ये वाला टॉपिक कहां से ही पढ़ेंगे? एनसीईआरटी से, ठीक है। तो स्टेफन और डाइवेल H के साथ रिएक्शन नहीं आई है, बाकी अब वापस से क्या चलने वाली है? वही पुरानी रिएक्शन। क्लियर है? तो ये दोनों रिएक्शन कहां से ही पढ़ेंगे एक बार? एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, है ना। कुछ अगर दिया हुआ हो तो वहां से लिखें आप लोग, ठीक है। नोट हो जाए तो बताना। हो गया? कोई दिक्कत?
अब किसके साथ करा रहा हूं? अच्छा, गिरनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मैंने कार्बोनिल ग्रुप के साथ करवा दी है, अल्कोहल बनाया था पिछले लेक्चर में, हाँ या ना? तो गिरनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ बना करा था तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, अल्कोहल बना था। और अगर मैंने RCOCl या फिर RCOOR या फिर RCOOCOR के साथ कराया था तो पहले कौन सी रिएक्शन हुई थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर और एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बताया था मैंने आपको। तो देखो अब RCN के साथ भी सेम रिएक्शन वैसे ही होगी, ये RCN है। अब RCN में बताओ कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा? ये तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल। यहां पर बताओ R डैश और Mg में से मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर, तो ये कहां पर आएगा? कार्बन पर। और जैसे कार्बन पर आएगा 5 बॉन्ड हो जाएंगे पॉसिबल, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? क्लियर है? तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा? यहां पर यही तो आया सी, आर सी तो था ही, और कौन आ गया सी पर? R डैश, बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड N, और N पर नेगेटिव और MgX पे पॉजिटिव आ गया NMgX। और अब इसमें क्या डाल दोगे? पानी। क्या डाल दोगे? तो पानी कैसे डालोगे? देखो पानी OH2 टूट गया, तो क्या बन गया? देखो R डैश डबल बॉन्ड हो, और Mg पर कौन लगा हुआ है? X और NH। नहीं समझ में आया? तो सेम वैसी तो रिएक्शन है RCN की जैसे CO के साथ कराई थी, हाँ या ना? यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? CH3CH2 CN दिया हुआ है, और CH3 MgBr दिया हुआ। बताओ क्या होगा? पहले ये कार्बन पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और नाइट्रोजन पर कौन आ जाएगा? MgBr। अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो यही तो बन गया CH3CH2 C पर आ गया CH3 डबल बॉन्ड N MgBr, और क्या डाल दिया अब? पानी। अब देखो पानी दूसरे तरीके से डाल रहा हूं, एक और तरीके से कैसे डाल सकता हूं? 2 पानी के मॉलिक्यूल डाल दिए OH2, अरे हाँ या ना? या फिर इस तरीके से H और OH 2 डाल दिया, अब ऊपर वाली में एक ही डाला था। तो बताओ अब क्या बन गया? यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया ये। एक क्या निकल गया? अमोनिया। और एक क्या हो गया? Mg पर क्या लगा हुआ है? Br। और तो एक वाटर मॉलिक्यूल डाला, एक मॉलिक्यूल से कराऊंगा तो ये बनेगा, और 2 से कराऊंगा तो नीचे वाला। कर लोगे या नहीं कर लोगे? दोनों तरीके समझ में आए क्या? डिफिकल्ट है क्या? तो जो RMgX से जो R आएगा वो उसको किस पर अटैक करा देना है? कार्बन पर, बाकी अपने आप हो ही जाएगा, हाँ या ना? तो बन गया यहाँ पर कीटोन बन रहे हैं, करो नोट। तो रिएक्शन कुछ नहीं है क्या ये? बेटा आपको तो वैसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे तो यही पूछेगा बन क्या रहा है। हाँ, मेन प्रोडक्ट से मतलब है, क्लियर है? गलती से दे दिया तो फिर मैंने ये आपको बता दिया कि 1 से या 2 से देख लेना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाँ या ना? आपको तो मेन प्रोडक्ट ही पूछेगा वो। हो गया नोट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, कोई दिक्कत? ये कर लेना आपने, वही सेम क्वेश्चन है, C2H5CN है, और RMgBr दिया हुआ है। R में क्या दे दिया? यहाँ पर फिनाइल। नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पर नीचे दे दिया RCOCl, और क्या डाल दिया? R। तो क्या बताया था पहले? बताओ, सब्स्टिट्यूशन होगा, बताया था। तो RCOR डैश बना था, और अगर अब O डाल दूंगा तो एडिशन हो जाएगा, बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव। कौन सी रिएक्शन? और ऐसे RCOCl की रिएक्शन अगर किसी ने करा दी, डाई एल्काइल कैडमियम, दो एल्काइल ग्रुप है R2 और CD डाई एल्काइल, तो यहां पर भी Cl हटकर क्या लग गया?
R डैश बन गया कीटोन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नोट करो। तो दोनों में क्या डिफिकल्ट है क्या? कोई डिफिकल्ट नहीं है। RCOCl की जगह अगर मैं RCOOR लेता तब भी बन जाता RMJ के साथ, हाँ या ना? तो ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो बार बार सेम चीजें रिवाइज हो रही हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाया? तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना दिया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दूं। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करूंगा तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। हो गया नोट? ये करो जल्दी से। या तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो या फिर एसिड का रिडक्शन कर दो। हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से बना रहा हूं। किससे बना रहा हूं? तो देखो RCOH क्या होता है? एसिड। कितने मॉलिक्यूल लिए RCOH के? 2 मॉलिक्यूल। इसमें क्या डाला? या तो MnO डाला कितने केल्विन पर, या फिर Al2O3 डाला कितने केल्विन पर? MnO, बोलते जाए MnO, Al2O3, MnO, Al2O3। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में MnO या Al2O3 डालकर हीट कर रहे हो, क्लियर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे? और एक मॉलिक्यूल से CO2 निकलेगा और एक मॉलिक्यूल से निकल गया, तो बचा क्या? RCOR बचा हुआ है, बन गया कीटोन। आया ना? ऐसे मैंने अगर क्या ले लिया, CH3COH, और इसमें सेम डाल दिया MnO या फिर Al2O3 डाल के हीट कर दिया, तो कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे? और 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे, तो क्या निकलेगा? CO2, और तो बचेगा क्या? CH3CO, बन गया एसीटोन। आया ना? नोट कर लो। तो अगर एसिड में MnO या Al2O3 डालकर हीट कर दूं तो कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। और क्या निकल रहा है? CO2 और H2O। नोट करें। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनने लायक है कंपटीशन के लिए। हो गया। नेक्स्ट है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब जैसे मैंने CH3COH लिया, ठीक है, इसका कौन सा सॉल्ट ले रहा हूं? कैल्शियम। कैल्शियम पर कौन सा चार्ज आ रहा है? +2। और यहां से क्या आएगा? CH3CO। तो क्या बनेगा? CH3CO का Ca। हाँ या ना? तो ये एसिटिक एसिड का कौन सा? एसिटिक एसिड था। तो एसिटिक एसिड का कौन सा सॉल्ट है? ये कैल्शियम सॉल्ट। तो हम लोग एसिड का कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं? तो कैल्शियम या फिर, और उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो देखो ये मैंने ले लिया, ये तो CH3CO का उल्टा सी है, ये तो CH3CO और उसके बीच में सी है। हाँ या ना? बन गया CH3CO का उल्ट वाइज सी है। इसका क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं, और हीट करते हैं तो क्या निकाल दो? CaCO3। क्या निकाल दो? निकल गया। जब भी कैल्शियम या बेरियम सोल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और हीट करेंगे तो क्या निकाल दो? निकाल दिया CaCO3। बचा हुआ क्या है? देखो CH3CO, बन गया कि नहीं बन गया कीटोन? हाँ या ना? नेक्स्ट देखो, फॉर्मिक एसिड का अगर लेता तो फॉर्मिक एसिड का क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है HCOH। तो क्या बनेगा इसका? HCO का होल्ट वाइज सी, यही तो बनेगा। तो ये रहा देखो, HCOO SCO और सी है। हाँ या ना? बन गया। और उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो क्या निकाल दूंगा? निकल गया CaCO3। क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर एक जैसे ही मॉलिक्यूल लो तो CaCO3 निकल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट लू, क्या लू? अब एक तो कैल्शियम सोल्ट किसका लिया? देखो एसिटिक एसिड का, CH3CO है। और एक किसका ले लिया? किसका ले लिया? फॉर्मिक एसिड का। अरे लिख लिया ना, SCHO का, SCOOH। एक तो फॉर्मिक एसिड और एक तो ये खुद से बना सकते हैं।
ऊपर बनाया कि नहीं बनाया भाई एसिटिक एसिड वाले का? ऐसे फॉर्मिक वाला खुद से बना सकता है और ये आपस में भी, तो आपस में भी बना सकते हैं। निकालना क्या है वही CaCO3। तो देखो यहां से ये निकला CaCO3, हाँ या ना? ऐसे यहां से निकला ये रहा CaCO3। अरे निकला कि नहीं निकला? तो यहां पर क्या बचा? CH3 और ये बचा CHO। तो CH3, ऐसे CH3CO और ये H क्या बन गया CH3। तो ये तो क्रॉस में बन गए, और खुद में बनता तो यहां पर क्या बनता CH3CO या फिर HCOH। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत? तो कर सकते हो या नहीं कर सकते इस तरीके से? यहां पर देखो, यहां पर साइक्लिक ले लिया, क्या ले लिया, और कैल्शियम सोल्ट है कि नहीं है ये एसिड का? क्या निकाल दूं हीट करने पर? निकल गया ये। तो ये वाला कार्बन और ये वाला क्या हो गया अटैच, कितने कार्बन की चैन बन गई? 1 2 3 4 5, और यहां पर डबल बॉन्ड हो। समझ में आया या नहीं आया? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? फर्जी है एकदम। तो अगर मैंने कैल्शियम सोल्ट ले लिया, ऑक्जेलिक कैल्शियम सोल्ट ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो क्या निकालना है? सिर्फ CaCO। तो नोट करो जल्दी से, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो आपको CaCO3 निकाल देना, बस पहला नोट कर लो एक तो आप ये वाला। CaCO3 निकालना है, बहुत डिफिकल्ट है क्या? तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, उसमें MnO या Al2O3 डालकर हीट कर देता हूं, तो एसिड के कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे? और क्या निकालूंगा? CO2 और H2। और कैल्शियम सॉल्ट ले लिया या बेरियम सॉल्ट ले लिया तो एसिड का, तो CaCO3 निकाल दो, हाँ या ना? चलो एक ही लास्ट वाला नोट कर लो, फोर्थ वाला। हो जाएगा इस तरीके से। तो रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या हो रहा था? कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा था? COCl CHO में कन्वर्ट होता है लिंडा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। स्टीफन रिडक्शन में क्या है? CN ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो, किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। और यही सेम काम किसने भी किया था? डाइबेल H ने। डाइबेल H क्या था? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चले फोर्थ वाला नोट कर लो। नेक्स्ट है ऑक्जो। तो यहां पर क्या लिया? एल्किन लिया है, और एल्किन में क्या डाला है? CO और H2। ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। CO और H2 बताओ क्या बनाएंगे मिलके? SCHO। क्या बनाएंगे? SCHO HCOH बन गया ये SCHO। और ये टूटेगा, हाँ या ना? तो एक पर H, ये एक पर H लग जाएगा और एक पर CHO लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? R। यहां पर H लगा तो CH2 CH2 CH। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नोट करो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्जो प्रोसेस। तो CO और H2 से क्या आएगा? SCHO, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पर H लग जाएगा और एक पर CHO लग जाएगा। और ये पढ़ा है बीटो कीटो एसिड वाला, CH3CO CH2COH को हीट कर रहे हैं, बता सकते हो कहां पर पढ़ाया था? हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बताया था। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करा था? हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था और क्या डाला था उसमें? NaOH और CaO। बताया था? तो बताया था COH हटाओ और H लगाओ। उसकी मैकेनिज्म देखी थी तो कार्बन आयन बना था। फिर मैंने कहा था कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही वीक लेना पड़ेगा, NaOH भी लेने की जरूरत। बताया था कि नहीं बताया था? और मैंने कहा था बीटा कीटो एसिड में तो भैया जो एनायन बनेगा वो काफी ज्यादा, क्यों? क्योंकि देखो COH चढ़ रहा था या नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और नेगेटिव सिंगल डबल क्या हो जाएगा? तो बेस भी लेने की जरूरत। बताया था कि नहीं बताया था? क्या कर दो? सिर्फ हीट कर दो। क्या कर दो? सिर्फ, क्या पढ़ा चुका हूं ये आपको? तो बीटा एक कीटो एसिड क्या होता है? COH का बगल वाला ग्रुप अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला, तो बीटा पर कौन सा ग्रुप है? CO। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बीटा कीटो, मतलब एसिड की बीटा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा है? कीटो ग्रुप।
तो बीटा कीटो एसिड को तो सिर्फ हीट दिखाने की जरूरत है, और हीट दिखाएंगे तो क्या निकल जाएगा, और CO2 निकल जाएगा। CO2 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, CH3CO, CH2 और H, क्या निकल जाएगा, CH3। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। चले आगे, नोट कर रहे हैं। तो बीटा कीटो एसिड पढ़ा चुका हूं मैं। तो बीटा कीटो एसिड को हीट कर दूंगा तो बीटा कीटो एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड की बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप लगाओ, तो उसको हीट करूंगा तो एसिड का जो CO है वो निकल जाएगा। क्लियर है। एसिटो एसिटिक एस्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसिटो एसिटिक एस्टर। तो एसिटो ग्रुप कौन सा होता है, CH3CO ग्रुप, या एसिटो, हाँ है ना। एसिटिक ग्रुप क्या हो गया, CH3CO, ये तो होता है, अरे हाँ या ना। बस ये रटने का तरीका बता रहा हूँ, एसिटो CH3CO। एसिटिक कौन सा हो गया, CH3CO, और देखो यहां पर एस्टर आ रहा है COOR, कर लोगे तो ये क्या बोलते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर। तो एसिटो एसिटिक एस्टर क्या होता है, CH3CO, CH2, COO, C2H5। इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पानी डाला है, क्या डाला है इसमें, तो पानी डाले तो कैसे टूटता है, देखो HOH टूट गया, क्या बन गया बताओ, CH3CO, CH3CO2 और C2H5OH। तो एसिटो एसिटिक एसिड में अगर पानी डालूंगा तो कैसे टूटेगा, ये समझ में आ गया, नोट करें इसको जल्दी से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वाले एक बार यस और नो बोल दें। चलिए वेरी गुड, करो नोट। तो प्रिपरेशन मेथड में अगर आप लोग देख रहे हो तो अभी तक कुछ ज्यादा नई नई रिएक्शन नहीं पड़ी है। एक स्टेफन पढ़ा था, एक डाइबल H पर है। RCN वाला रिएक्शन तो CO ग्रुप वाले का सेम था। बीटा कीटो एसिड पढ़ा चुका हूं, एसिटो एसिटिक एस्टर कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात है नहीं, कैसे तोड़ना है इसको। हो गया नोट। और नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड में मैं क्या डाल रहा हूं, DMSO। DMSO क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल। तो अगर एल्काइल हैलाइड में मैं DMSO डाल दूं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड डाल दूं, तो क्या होता है, देखो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड क्या होता है, दो मिथाइल ग्रुप है CH3CH3, और सल्फोक्साइड मतलब एसओ, सल्फोक्साइड मतलब, तो ये कौन सा हैलाइड है, 1 डिग्री, जहां हेलोजन जुड़ा है वो एक ही कार्बन से अटैच है कि नहीं है। तो DMSO क्या निकालेगा, HX निकाल देगा, निकलेगा ये H और यहां से X निकल गया HX। तो क्या बचा RCH, और ये जो ऑक्सीजन है इसका इस पे भाग जाएगा, क्या बन जाएगा RCHO, और क्या निकल चुका है, HX निकल चुका है, और बचा क्या अब CH3 का होल्ट वाइज, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको जो भी एल्काइल हैलाइड में अगर DMSO डालेंगे तो क्या निकाल दूंगा, HX, क्या निकाल दूंगा, और HX निकालने के बाद क्या लगा दोगे वहां पर O। क्लियर है। तो देखो यहां पर 2 डिग्री है, ये क्या है, तो ये HX निकल गया, हाँ है ना, और क्या लगा दूंगा O। तो देखो RCR डबल बॉन्ड O बन गया कीटोन। और अगर 3 डिग्री हुआ क्या हुआ, तो क्या HX निकल सकता है क्या, हाइड्रोजन नॉट अवेलेबल। तो यहां पर इसके साथ रिएक्शन कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एल्डिहाइड बना रहा है, 2 डिग्री कीटोन बना रहा है, और 3 डिग्री वाला DMSO के साथ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। तो ये हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन बना लिया, एल्डिहाइड और कीटोन बना लिया। अब यही चीज हम लोगों को किसके साथ कराना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। कर लोगे या नहीं कर लोगे, मतलब वापस से रिवीजन। तो यही चीज अब करना है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। नोट कर लो। तो DMSO क्या करेगा बताओ, अगर एल्काइल एलर में DMSO डाल दिया तो HX निकाल दो, और HX निकालने के बाद क्या लगा दो O, बस डायरेक्टली याद करो। क्लियर है। तो 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड दे देगा 2 डिग्री वाला, और 3 डिग्री वाले कार्बन के पास तो H, तो HX निकलेगा ही नहीं।
अच्छा, मुझे लगता है कुछ बच्चे तो ऑनलाइन में देखने आते हैं कि सर अच्छा पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं ना। स्टार्ट करते हैं 46 होते हैं, फिर कम करते करते निकल जाते हैं, 10 एक बच्चे भाग जाते हैं। आया ना? तो ट्राई करें बेटा, चेक तो कर लें बट पढ़ भी लें उसके साथ साथ, है ना? हो गया? चलिए, तो अब जो रिएक्शन कराने जा रहा हूं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक उनमें तो सिर्फ एक तो रिएक्शन नहीं आई थी, आरसीएन की रिएक्शन कराई थी आप लोगों ने, आरएमजी करा लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। स्टीफन नहीं आई थी और डायबल एच आई थी, हाँ या ना? अगर इस चैप्टर में आप बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, तो वो अब आ रही है यहाँ पर, एरोमेटिक। क्लियर? तो लिखे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब जितनी भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी, और स्टार्टिंग की जो 3 रिएक्शन दिख रही है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। अगर पेपर बनाने को दिया जाए तो ये एक रिएक्शन मैं डाल सकता हूं। क्लियर है? तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्रोमिल क्लोराइड आपने पढ़ा है, क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? CrO2 Cl2 CrO2 CrO2 फिनॉल में डाला था जब क्या बना था? बेंजोक्विनोन। क्या बना था? फिनॉल में CrO2 Cl2 डाला था, क्या बना था? बेंजो। बनाया था कि नहीं बनाया था? पर अब मैं किस में डाल रहा हूं? तो टोलुइन में मैं CrO2 Cl2 डाल रहा हूं CH2 की प्रेजेंस में। क्लियर है? तो CrO2 Cl2 इससे ऐड हो जाएगा, CH3 से क्या ऐड हो जाएगा? CrO2 Cl2। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो जब टोलुइन में मैं CrO2 Cl2 डालूंगा तो CrO2 Cl2 के कितने मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे? कैसे होंगे देखें, कैसे होंगे देखें। अब देखो, यहां पर क्या है? CH3। यहां पर क्या है? CH। देखो एक बार ये अंदर जो लगा हुआ वो क्या है? देखो, एक Cr है, 2 क्या है? और तो क्या है ये? CrO2 कितने मॉलिक्यूल? और देखो H, एक ये रहा, और एक क्या हो जाएंगे? 2, और 2 और 1, तो यही तो है, 3 तो H हो गए। और कितने मॉलिक्यूल ऐड हो गए CrO2 Cl2 के? नहीं समझ में आया? तो अल्टीमेटली जब मैंने टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ कराई? CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो CrO2 Cl2 के टोलुइन से कितने मॉलिक्यूल ऐड हो गए? और कैसे ऐड हुए समझ में आ गए? देखो, CrO2 Cl2 के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और जो H था उसको कहां ले गया? अंदर ले गया, तो 2 H आ गया अंदर। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला? और इसका क्या करा दिया अब? तो यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर H2। अब ये जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा, यहाँ पर क्या लग गया अल्टीमेटली? CHO। कर बन गया बेंज जल्दी, हाँ या ना? तो बताओ कैसे बनेगा? अगर मैं टोलुइन ले लूँ और टोलुइन में CrO2 पहला तो डाला CrO2 Cl2 ऑब्लिक CH2, और दूसरा डाला H3O पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो भाई, क्या बनेगा? सारे बच्चे बोलो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? और रिएक्शन को क्या बोलूंगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सेकंड रिएक्शन में मैंने क्या किया? CrO3 डाला है। क्या डाला है? किसकी प्रेजेंस में? एनाइड्राइड की प्रेजेंस में। एनाइड्राइड ही तो है। देखो, CH3 CO O CO CH3, तो CH3 CO कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, तो इसका होल्ट वाइज O, यही तो बना एनाइड्राइड। CrO3 की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा रहा हूं? 273 से 283 केल्विन के बीच में, यस और नो? तो यहां पर देखो ये क्या आया? ये आया CH3CO, यही आया। और CH3CO क्या होता है? एसीटेट। तो एसीटेट के कितने मॉलिक्यूल अटैच हो गए? देखो यही तो है, CH3COO। एसीटेट के कितने मॉलिक्यूल ऐड हो गए? 2 हाइड्रोजन हटे और 2 एसीटेट के मॉलिक्यूल आ गए, हाँ या ना? तो ये जो, अब देखो मैंने कहा था बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है टोलुइन। अगर इसे एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो क्या बनता है? बेंजाइल। अगर इसे 2 हाइड्रोजन हटाता हूं तो क्या बनता है? बेंजाइलिडीन। अरे बोल, या तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बताया था, एक हटता है तो बेंजाइल, 2 हटते तो बेंजल, और तीनों हट जाते हैं। या फिर क्या बोल सकता हूं? देखो, जब एल्केन से बना था एल्काइल, फिर 2 हटाए थे उसी कार्बन से तो एल्काइलिडीन, और 3 हटाए थे तो, नहीं समझ में आया? तो यहां पर कितने हटा दिए? 1 से 2, एक हटाए तो बेंजाइल, 2 हटा दिए तो बेंजाइलिडीन भी बोल सकते हैं, बेंजल भी बोल सकते हैं, है ना? तो बेंजाइलिडीन पर कितने एसीटेट लग गए? तो क्या बन गया? बेंजाइलिडीन, और इसमें क्या डाल दिया? पानी। तो क्या हो गया यहां पर? H। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये टूट जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन। तो यहां पर हो गया O, यहां पर हो गया H2, टूट जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा बताओ? बेंजीन पर CHO और CH3COOH बन जाएगा, क्या? एसिटिक एसिड, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, जब टोलुइन में मैंने इटार्ड रिएक्शन कराई तो क्या डाला? बोलो जल्दी से। CrO2 Cl2 और
CH2, तो क्या बना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, कितने CrO2Cl2 ऐड हुए थे, और फिर HCO पॉजिटिव डाला था तो क्या बन गया था बेंजल्डिहाइड। फिर मैंने क्या किया, CrO3 ऑब्लिक क्या डाला, एनहाइड्राइड, तो टोलुइन से क्या ऐड हो गया, एसीटेट, कितने एसीटेट, दो एसीटेट ऐड हो गए CH3CO, और उसको एसिड पॉजिटिव डाल दिया तो क्या बन गया, इससे बेंजल्डिहाइड। और बताओ अगर मैं Cl2 ऑब्लिक HNO डाल देता हूं, Cl2 ऑब्लिक, तो कौन सी रिएक्शन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे बताता ना, NBH डालो या फिर Br2 ऑब्लिक HNO डालो या फिर Cl2 ऑब्लिक HNO ऑब्लिक डालो, हाँ या ना, कौन सी रिएक्शन, तो बेंजाइलिक में दो मॉलिक्यूल डाले में, तो दो H के क्या लग गए, दो, फिर एक्वस के डाला तो Cl हटकर क्या लग गए, और फिर क्या निकल गया, बन गया। और इसी में अगर तीन डाल देता तो बताओ क्या होता, बताओ क्या होता, यहां पर क्या बनता, CCl3, फिर एक्वस के OH डालता तो यहां पर क्या बनता बताओ, CCl सॉरी OH OH और OH, और पानी निकलता और क्या बन जाता, बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अरे फर्जी है फालतू, कोई दिक्कत, तो कर लोगे नोट ये, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो इटार्ड रिएक्शन में कौन कौन सा डाला, CrO2 और CrO2Cl2 और CH2, और सेकंड रिएक्शन में क्या डाला, CrO3 ऑब्लिक एसिड एनहाइड्राइड, दोनों से ही क्या बना है, बेंजल्डिहाइड, दोनों से ही क्या बना है। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत